हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक, आपका दोस्त। लेके आया हूं HTML के सीरीज़ की एक और नई वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बॉयलर प्लेट में यूज़ हुए कुछ टैग्स और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पैराग्राफ, लाइन ब्रेकिंग, लाइन स्पेसिंग और हेडिंग टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टिमाइज़ के फोल्डर पर आ जाता हूँ और इसे VS कोड पर ओपन कर लेते हैं। आज हम इसे एक अलग तरीके से ओपन करेंगे। इसके लिए आपको पाथ एड्रेस पर क्लिक करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पे CMD लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये एड्रेस को CMD पर ओपन कर देगा। और यहाँ पर एक लिखेंगे COD कोड स्पेस डॉट और इंटर करेंगे तो ये हमारे फोल्डर को डायरेक्ट कोड एडिटर पर ओपन कर देगा। मेरे पास अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर VS कोड है, उसने इस पे ओपन किया है। आपके पास जो कोड एडिटर होगा ये उसके ऊपर ओपन कर देगा। और रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम एक VS कोड के एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे जिससे टाइम की बचत हो सके। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन के पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जाके आप लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ अभी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप में अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे इंस्टॉल करने से आप देखेंगे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही ये डायरेक्ट हमारे वेबसाइट को ब्राउज़र पर ओपन कर देगा। तो चलिए इसके लिए पहले हम एक नई फाइल लेंगे। फर्स्ट डॉट HTML नेम से और एक्सक्लेमेशन मार्क लेके इंटर करेंगे तो बॉयलर प्लेट कोड लिख देगा। टाइटल हम हटा के अपना कुछ डाल देते हैं, फर्स्ट वेब पेज, और इसको सेव करेंगे। बॉडी पार्ट के अंदर हम पैराग्राफ का P लिख के इंटर करेंगे तो ये VS कोड हमें उसका ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों दे देगा। ये इसका क्लोजिंग टैग है और ये इसका ओपन टैग है। इसके अंदर हम अपना पैराग्राफ का एलिमेंट लिखेंगे, दिस इज पैराग्राफ, और गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो इसने ब्राउज़र पर डायरेक्ट रन कर दिया। अब हमें थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए एक शॉर्टकट डमी पैराग्राफ देता है हमारा ये VS कोड। उसके लिए हमें लिखना होगा lorem, और आपको जितने वर्ड का पैराग्राफ चाहिए उतना काउंटिंग इधर लिखने के बाद इंटर करेंगे तो एक 30 मैंने लिखा था 30 वर्ड का इसने पैराग्राफ दे दिया है। इसे जैसे ही सेव करूँगा तो हम अपने ब्राउज़र पर देखेंगे तो ये इसने यहाँ पर 30 वर्ड का एक पैराग्राफ लिख दिया है, डमी पैराग्राफ। अगर हम अपनी वेबसाइट को छोटा और बड़ा करेंगे डिस्प्ले को तो पैराग्राफ उसके अकॉर्डिंग जो है रैप होता रहेगा, आप देख रहे हैं। तो ये था पैराग्राफ के बारे में। नेक्स्ट हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे लाइन ब्रेकिंग के बारे में। मान लीजिए लाइन यहाँ ख़त्म हो गई है और मैं यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं इंटर करके लाइन ब्रेक कर दूंगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इंटर करके लाइन ब्रेक कर दिया मैंने। और इसके बाद यहाँ से अगर मैंने लाइन ब्रेक कर दी और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। ब्राउज़र पर इसका जो ये कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है उस पर कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा वैसे ही लिख देगा। लेकिन अगर हमें इसमें ब्रेक देना है उसके लिए एक टैग आता है BR टैग। जैसे इसके बाद मैं एक और डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ, lorem
20 और एंटर करेंगे तो 20 वर्ड का एक पैराग्राफ देगा। इसको सेव करेंगे, वो भी जस्ट इसके बाद से ही डिस्प्ले कर दिया है। अगर हमें इसमें देना है तो BR टैग जो मैंने बताया उसका यूज़ करेंगे इसके ख़त्म होने के जस्ट बाद, BR, और इसको सेव करेंगे तो इसने नेक्स्ट लाइन पे इसको डिस्प्ले कर दिया। अब देख रहे हैं जैसे ही मैं इसे सेव कर रहा हूँ, लाइव सर्वर इसको क्या कर रहा है, तुरंत हमारी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहा है। इससे हमें बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम इसे सेव करेंगे ऑटोमेटिक लाइव सर्वर इसको रिफ़्रेश कर देगा हमारे वेब ब्राउज़र को। जहाँ जहाँ हमें ब्रेक देना है वहाँ वहाँ हम BR टैग का यूज़ करेंगे और ये लाइन को ब्रेक कर देगा। यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने। अगर हमें यहाँ पे भी ब्रेक देना है तो हम यहाँ पे भी BR लिखेंगे और इसे सेव करेंगे तो इसने यहाँ पे भी ब्रेक दे दिया है। तो आप देख सकते हैं BR टैग का क्या यूज़ होता है। BR टैग सिंगल लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। जब भी आपको पैराग्राफ में ब्रेक देना है तो आप BR टैग लगा के उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको स्पेस देना है उसके लिए ये टैग वर्क नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्पेस पैराग्राफ के एलिमेंट में डाल दें फिर भी ब्राउज़र पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं टेम्पोर के बाद इतने स्पेस डालकर इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है इस पूरे उसमें। टेम्पोर के पहले अभी भी सिंपल सा एक ही जो है स्पेस है। अगर हमें स्पेस देना है उसके लिए एक एंटिटी होता है, HTML देता है NBSP, जो कि %NBSP यूज़ करके दिया जाता है। को सेव करेंगे तो आप देखेंगे एक स्पेस यहाँ पे और बढ़ गया। आपको और ज़्यादा देने हैं तो जितनी स्पेस आपको चाहिए उतनी बार इसको दे दीजिए और सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उतना स्पेस बढ़ता ही जाएगा। NBSP का फुल फॉर्म होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, बस एक स्पेस को बढ़ा देगा। जितनी ज़्यादा आप चाहें उतनी ज़्यादा दे सकते हैं। इससे यहाँ पे स्पेस गैपिंग बढ़ती ही जाएगी लेकिन ब्रेक नहीं होगी हमारी लाइन। तो हमने नॉर्मल सा लाइन ब्रेकिंग और लाइन स्पेसिंग के बारे में जाना। तो अब हम बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। जैसा कि नेम से ही आप समझ सकते हैं ये हेडिंग या फिर हेडलाइन से रिलेटेड है। ये हमारी वेबसाइट के अंदर जो मेन टाइटल होता है, मैं पूरी वेबसाइट का बात नहीं कर रहा, वो इस टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे वेब पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग होगी, मेन टाइटल होगा, उससे रिलेटेड है ये। जो भी रहेगा उसमें हम हेडिंग देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें H1 लिख के एंटर करेंगे तो इसका हेडिंग टैग का ओपन एंड क्लोजिंग टैग लिख देगा। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे हेडिंग और इसे सेव करेंगे तो इसने बोल्ड सा एक बड़े साइज में एक टेक्स्ट लिख दिया है हेडिंग, जो कि देखने में भी लग रहा है कि एक हेडिंग है। इसके प्रीडिफाइंड साइज एंड प्रीडिफाइंड फ़ॉन्ट होते हैं जो कि HTML में लिखा होता है पहले से ही, उसके अकॉर्डिंग ये ले लेता है। अगर इसके अलावा हमें सबटाइटल देना है, तो उसको हम H2 में लिख सकते हैं। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहला वाला जो हेडिंग है H1, उसके अकॉर्डिंग जो H2 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम है, जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड है H2 में भी। इसी तरीके से HTML में अप टू 6 हेडिंग टैग होते हैं, जैसे कि H1, हेडिंग, इसी को कॉपी कर लेंगे हम, H2, H3, H4,
H5 H6। तो टोटल 6 हमारे टैग्स होते हैं हेडिंग के। तो अभी मैं इसे सेव करेंगे तो इसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6 डिस्प्ले कर दिया है। H1 हेडिंग टैग के लिए, मेन हेडिंग टैग के लिए, बाकी H2 सबटाइटल के लिए, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये नॉर्मल सा बेसिक सा एक हेडिंग का टॉपिक, और इसके अलावा हमने आज पैराग्राफ टैग, लाइन स्पेसिंग एंड लाइन ब्रेकिंग के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और मुझे उम्मीद है आप हर वीडियो के बाद इसे खुद से ट्राई करते होंगे, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो वो चीज़ और भी क्लियर होगी, और ये बेस्ट वे है कोई भी कोड, किसी भी कोड को सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर।